Good morning, everybody. Welcome back to the Satyam classes. A special preparation for DRDO. आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर वन लीनियर। पहला ट्रांसफार्मर इज ए मशीन, स्टैटिक मशीन। कौन सा मशीन है आपका? स्टैटिक मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट AC वोल्टेज एंड करेंट, AC वोल्टेज एंड करेंट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर इज अ टू टाइप। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज एंड डिक्रीज द इनपुट करेंट, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द इनपुट वोल्टेज एंड इंक्रीज द इनपुट करेंट, इट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर टू टाइप का होता है। पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर दो टाइप का आपका, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इक्वल टू N1 V2 बाई V1 E2 बाई मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 बाई E1 एंड I1 बाई I2 होगा। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए यदि K लेस देन तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, K लेस देन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अब K ग्रेटर देन इट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन। अब की पॉइंट, चलिए नेक्स्ट की पॉइंट, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी एंड पावर, तो इसलिए फिर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोलते हैं और कांस्टेंट पावर डिवाइस बोलते हैं। चलिए सेकेंड, इन ट्रांसफार्मर अपरेंट पावर लेवल इज नॉट चेंज, अपरेंट पावर नॉट चेंज मैंने KVA रेटिंग नॉट चेंज, तो इनपुट KVA इक्वल टू आउटपुट KVA भी होता है। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली कनेक्ट रहता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। इस तरह का ट्रांसफार्मर, प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग आपका किस तरह से कनेक्ट होता है? आपका मैग्नेटिकली, नॉट इलेक्ट्रिकली। द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग इज इन्फिनिटिव, क्या होता है आपका? इन्फिनिटिव। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 आर इन द सेम फेज, बोथ आर इंड्यूस्ड इन द सेम फ्लक्स। आपका EMF E1 एंड E2 सेम फेज में होगा तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा? सेम फेज में, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज लैक्स 90 डिग्री फ्रॉम द इनपुट सप्लाई वोल्टेज। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका? इनपुट सप्लाई वोल्टेज का आपका लैक्स मैंने पीछे की ओर, लैक्स 90 डिग्री, तो V इक्वल टू इस तरह से लैग। चलिए नेक्स्ट, इंड्यूस्ड EMF E1 E2 लैक्स बिहाइंड द बाई 90 डिग्री सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। आपका क्या दिखाता है? आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। इसमें E1 E2 ले लीजिए इस सेम फेज में और इसको लैक्स कर दीजिए 90 डिग्री पर, तो ये कौन दिखाता है? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। क्या दिखा रहा है आपका? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। चलिए नेक्स्ट, आइडियल ट्रांसफार्मर। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज अ इमेजिनरी ट्रांसफार्मर। पहला क्या हो गया? इमेजिनरी ट्रांसफार्मर विच डज नॉट एनी टाइप्स ऑफ लॉसेस। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा? 100%। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका कोई लॉस नहीं होता, तो 100% एनी लॉस। चलिए कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग द नो लीकेज फ्लक्स, किसी प्रकार का लीकेज फ्लक्स नहीं होता है आपका। आइडियल ट्रांसफार्मर इज हैविंग द जीरो लॉसेस एंड आयरन लॉस, जीरो लॉसेस इट मीन्स आयरन लॉस भी जीरो और कॉपर लॉस भी जीरो, किसी प्रकार का नहीं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर हैविंग द नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, नहीं ओमिक रेजिस्टेंस होगा, तो इसी कारण इसका इफिशिएंसी 100% होगा। आपका इफिशिएंसी कितना होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का? 100%। चलिए, इन्फिनिटी परमिटिविटी ऑफ द कोर मीन्स नेग्लिजिबल करंट इज रिक्वायर्ड। इन्फिनिटी परमिटिविटी होगा तो नेग्लिजिबल करंट रिक्वायर्ड होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। आइडियल ट्रांसफार्मर हैज अ नो पावर फैक्टर कितना होगा? 0। पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू R/Z जिसको कहते हैं, यही पावर फैक्टर दिखाता था। इसका वैल्यू क्या होगा? 0। पावर फैक्टर 0। पावर फैक्टर कितना होगा आइडियल ट्रांसफार्मर का? 0। इट मीन्स फाई नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू कितना होता है आपका? cos 90 का वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर क्या होगा? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या है? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जो टू कंपोनेंट, पहला एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। पहला एक्टिव कंपोनेंट जिसको हम क्या कहते हैं, आपका एक्टिव कंपोनेंट को IW से डिनोट करते हैं, IW एक्टिव कंपोनेंट को IW से, जिसको एक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं, वर्किंग कंपोनेंट भी कहते हैं, या आयरन लॉस कंपोनेंट भी कहते हैं, जिसको IW से डिनोटेड कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM से डिनोटेड कहते हैं, और I नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा I नॉट इक्वल टू रूट अंडर IW का स्क्वायर प्लस I मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का स्क्वायर रूट अंडर, ये होता है। तो एक्टिव कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। चलिए फिर नो लोड करंट इज करंट विच इज टेकन द मैग्नेटाइजिंग द सर्किट टू फुलफिल द आयरन लॉस स्मॉल कॉपर लॉस। नो लोड करंट इज करंट क्या फुलफिल करता है? तो आयरन लॉस और स्मॉल कॉपर लॉस जो नो लोड होता है। नो लोड करंट इज वेक्टर सम मैग्नेटाइजिंग करंट एज द वाटफुल कंपोनेंट। वेक्टर सम होता है, अभी जस्ट बताए थे वेक्टर सम I नॉट इक्वल टू रूट अंडर IW प्लस I मैग्नेटाइजिंग करंट। चलिए की पॉइंट नो लोड ऑपरेशन के लिए, नो लोड करंट इज 2 से 5% ऑफ द फुल लोड करंट। नो लोड ऑपरेशन में क्या होगा? 2 से 5% आपका फुल लोड करंट होगा। नेक्स्ट इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाटफुल कंपोनेंट इज absent so that the no load current lags behind the voltage 90 डिग्री। कितने पर लैग्स होगा? आपका 90 डिग्री पर, इस तरह से लैग्स होगा E1 E2, तो लैग्स बिहाइंड द 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड करंट लैग्स बिहाइंड द 75 डिग्री से 90 डिग्री। फाई का वैल्यू होता है जो 70 से लेकर 90 के बीच में होता है, इसलिए cos फाई का वैल्यू क्या होता है आपका? cos फाई पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू 0.212, ये आपका पावर फैक्टर हो जाता है। चलिए इन आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी फैक्टर इज 0, लैगिंग जब भी होगा तो लैगिंग। इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर नो लोड पावर फैक्टर इज अप्रॉक्स 0. देखिए नो लोड पावर फैक्टर कितना होगा? 0.121। वैल्यू ऑफ नो लोड करंट इज वेरी स्मॉल सो दैट द लोड ऑफ कॉपर लॉसेस आर नेग्लिजिबल। लोड लॉस क्या होगा? कॉपर लॉसेस आर नेग्लिजिबल, माने ना के बराबर। इनपुट प्रैक्टिकली इक्वल टू द आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर, जो भी होगा वो आयरन लॉस के बराबर होगा। नो लोड करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड। नो लोड करंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लोड, उस पर डिपेंड नहीं करता है, लोड पर डिपेंड आपका नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज अर्थमेटिक डिफरेंस बिटवीन द नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज V नोट एंड फुल लोड वोल्टेज VF विथ रिस्पेक्ट टू द फुल लोड वोल्टेज माने VF। वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में चेंज करना है तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज, इसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। चलिए ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। रेटेड वोल्टेज पर कैलकुलेट करते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट करते हैं। इफ़ द पावर फैक्टर इज नॉट गिवन देन एग्जूम द यूनिटी पावर फैक्टर। वोल्टेज रेगुलेशन नहीं दिया हुआ है तो उसका हम क्या नॉट गिवन द एग्जूम द यूनिटी पावर फैक्टर हम एग्जूम कर सकते हैं। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इट इज ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? तो लीडिंग पावर फैक्टर, जब भी लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो उसको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका, चलिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी आपका कब पॉसिबल होगा? तो नेगेटिव पावर फैक्टर पर आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपका पॉसिबिलिटी है तो नेगेटिव पावर लीडिंग पावर फैक्टर पर। वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंटेड द चेंज इन फ्लक्चुएशन ऑफ आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज एज चेंजिंग द लोड चेंजिंग ऑन आउटपुट टर्मिनल पर। वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल लैगिंग पावर फैक्टर। मैक्सिमम कब होगा? लैगिंग पावर फैक्टर। अब मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए अब का मैक्सिमम का केस में क्या हो जाता है? फाई टू इक्वल टू tan इनवर्स x2 बाई मैंने x इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, x इक्विवेलेंट बाई r इक्विवेलेंट। मैक्सिमम के केस में ये मैक्सिमम के केस में मैंने लैगिंग पावर फैक्टर में। एंड लीडिंग पावर फैक्टर में मिनिमम के केस में हो जाएगा आपका tan
tan इनवर्स फाई इक्वल टू tan इनवर्स टू R इक्विवेलेंट बाई एक्स इक्विवेलेंट है। तो ये लीडिंग पावर फैक्टर के माने लीडिंग के केस में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफार्मर जनरली कोड वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेटेड हो गया। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ द अबाउट द सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर जनरली यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन कहते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज करते हैं। वाइंडिंग ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज डिवाइडेड इन ईच लिम टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। क्या रिड्यूस करता है? तो लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर बिकॉज रिजल्टिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर नियर कहाँ होता है? नज़दीक में होता है, कोर के नज़दीक में। बिकॉज लेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड। लेस मैंने कम इंसुलेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज अ सिंगल मैग्नेटिक। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज जनरली यूज टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट। इसलिए वेल्डिंग में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज अ वेल्डिंग में यूज करते हैं हम। सेल टाइप ट्रांसफार्मर है टू मैग्नेटिक पाथ। कितने मैग्नेटिक पाथ होते हैं? 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं। कोर टाइप स्टेपिंग प्रोवाइड द हायर स्पेस फैक्टर। कोर टाइप स्टेपिंग में प्रोवाइड द हायर स्पेस फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। द पावर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला कोर लॉस और जिसको आयरन लॉस भी कहते हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस। दूसरा आपका कॉपर लॉस। कोर लॉसेस आर बेसिकली कांस्टेंट लॉस। कोर लॉस क्या कहलाता है? आपका कांस्टेंट लॉस। कोर लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, पहला हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा एडी करंट लॉस। कॉपर लॉसेस आर अकर्स ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस। कॉपर लॉस किसके कारण होता है? आपका ओमिक रेजिस्टेंस के कारण। चलिए आपका कोर लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो आपका फार्मूला भी लिख देते हैं कोर लॉस का। तो कोर लॉस हिस्टैरिसीस लॉस इक्वल टू पी एच इक्वल टू हिस्टैरिसीस के इंटू मैग्नेटिक 1.6 इंटू पी एफ इंटू भी फ्रिक्वेंसी इंटू भी। और है एडी करंट लॉस का क्या हो जाएगा आपका? एडी करंट लॉस का तो पी पावर लॉस ऑफ एडी करंट का के इंटू के ईडी इंटू बी एम मैग्नेटिक इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू भी। ये एडी करंट लॉस हो जाता है आपका। कॉपर लॉस से सारा अकर ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस के कारण। कॉपर लॉस किसके कारण अकर होता है? तो ओमिक रेजिस्टेंस माने वाइंडिंग के कारण। कॉपर लॉसेस आर वेरिएबल लॉसेस विच डिपेंड्स अपॉन द लोड पर डिपेंड्स करेगा, क्योंकि वेरिएबल लॉस है तो इसलिए लोड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट core losses are also called a constant losses and they are not vary with respect to change in load changing करिए तो constant loss चेंज नहीं होगा। कॉपर लॉसेस इज कंसिडर वेरिएबल लॉस। ये कांस्टेंट लॉस जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, डिपेंड्स अपॉन द लोड पर ही डिपेंड्स करेगा। आयरन लॉसेस आर कैलकुलेटेड बाय द ओपन सर्किट टेस्ट। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयरन लॉसेस आर कैलकुलेटेड बाय ओपन सर्किट टेस्ट और कॉपर लॉसेस शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कॉपर लॉसेस आर कैलकुलेटेड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे किस तरह से होता है। तो आयरन लॉसेस अकर्स इन मैग्नेटिक कोर और कॉपर लॉसेस आर इनटू द बाइंडिंग। जो आयरन लॉस निकलेगा आपका आयरन लॉस कैलकुलेटेड बाय द मैग्नेटिक कोर में होगा, बट आपका जो कॉपर लॉसेस होगा अकर्स इन बाइंडिंग। किस में होगा? अकर्स बाइंडिंग में। हिस्टैरिसीस लॉसेस आर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हिस्टैरिसीस पी एच इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का। चलिए नेक्स्ट, एट द कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी द एडी करंट लॉसेस आर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड्स करेगा? कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो एडी करंट लॉस किस पर डिपेंड्स करेगा? आपका फ्रीक्वेंसी पर। एडी करंट लॉस होगा जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर। एट वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉसेस आर डिपेंड्स ओनली द वोल्टेज। किस पर डिपेंड्स करेगा? आपका वोल्टेज पर डिपेंड्स करेगा। हिस्टैरिसीस लॉसेस आर एलिमिनेटेड बाय द यूजिंग ऑफ सिलिकॉन कंटेंट।
सिलिकॉन हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट लॉसेस आर एलिमिनेटेड बाय यूजिंग ऑफ लेमिनेशन, उसको लेमिनेशन करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं एडी करंट लॉस को। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़िएगा टेस्टिंग के बारे में, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। चलिए, नाउ थैंक यू।